दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से मेरा YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वर्ड लेते हैं, माइन। माइन मीन्स मेरा। तो मेरा यहाँ पे क्या है? आप मेरा कहते हैं तो मेरा क्या है? मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स, आप किसको मेरा बोलते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ पे मेरा है ही नहीं कोई। क्योंकि आप कभी परिस्थिति में आके आप कभी देखेंगे, थोड़ा कड़वा है ये चीज़, लेकिन एक्चुअल देखेंगे कि जब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ जाती है तो आपका कोई भी मेरा नहीं रहता है। यहाँ पे माइन हम कह सकते हैं लेकिन वो है नहीं। तो माइन है क्या? मेरा एक्चुअली मेरा क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा देखने की चीज़ है कि अगर 2-3 लाइन में हम बताते हैं इसको, कि अगर घटती है मेरी मानसिक क्षमता तो मेरे पर से लोगों का भरोसा कम था। ठीक है, क्लियर? अगर घटती है मेरी मानसिक क्षमता तो लोगों का मेरे ऊपर से भरोसा कम था। अगर घटती है आर्थिक क्षमता तो लोगों का मुझ में से प्यार कम था। ठीक है, अगर घटती है आर्थिक क्षमता, लोगों का प्यार कम था। और अगर घटती है शारीरिक क्षमता तो लोगों का हट जाता है ममता। तो इस 3 लाइन को समझ के आप समझ सकते हैं कि माइन कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब हम माइंड को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि मेरा है क्या। अभी तक तो आपने सोचा कि कुछ नहीं है मेरा, तो अब है क्या मेरे पास? तो MINE इसकी स्पेलिंग लिखा हुआ है, MINE। यानी कि M का मतलब क्या है? M का मतलब माई। माई को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि MY यानी कि मेजेस्टी। मेजेस्टी मतलब महिमा। तो माई मतलब मेजेस्टी इसको कह लीजिए तो महिमा आता है, MY, बहुत खूबसूरत वर्ड। और दूसरा INE यानी कि डिवाइन। तो माई डिवाइन पावर, मेरी दिव्य शक्ति। अगर कोई अपना है तो कौन है? माई डिवाइन पावर, मेरी दिव्य शक्ति जो है वही मेरा अपना है यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपका अपना नहीं है। आपकी दिव्य शक्तियाँ, आपके मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, इसको दिव्य शक्ति बोलते हैं। क्योंकि यही है आपके पास, तभी इंसान आपका कोई भी अपना पराया कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई नहीं समझने वाला। तो माइंड में सबसे पहले M आया, M के साथ Y है, और उसके बाद ये डिवाइन है। डिवाइन मतलब होता है दिव्य और पावर, यानी कि दिव्य शक्ति। तो मेरे पास क्या है? माइंड। कितना खूबसूरत वर्ड है, माई डिवाइन पावर, मेरी दिव्य शक्तियाँ, सिर्फ वही हमारे पास है। माई का मीनिंग भी आपको पता है। माई मतलब क्या? मेरा मेजेस्टी, मेरी महिमा। ऑनेस्टी क्या है? ऑनर ऑफ मेजेस्टी। हम अपने आप को सम्मानित करते हैं, हम उस प्रभु को सम्मानित करते हैं जिनकी बनाई हुई इस संरचना में हम चल रहे हैं। तो इसी को माइन बोलते हैं। और हिंदी में आता है मेरा। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, मेरा लिखा हुआ है, यानी कि मेहनत का रास्ता। मेरे मेहनत के रास्ते से जो भी कुछ हमको मिला वो मेरा है। क्लियर? मेहनत के रास्ते से आपने जो लेबर करा है, आपने जो मेहनत करा है, आपने जो शक्ति का उपयोग किया है, उसके थ्रू जो भी आ रहा है उसको आप मेरा बोल सकते हैं। मेरा विचार, मेरा आर्थिक क्षमता, मेरा शारीरिक क्षमता, ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरा शब्द का मतलब होता है कि मेहनत के रास्ते, जो मेरे मेहनत के रास्ते मिला हो वो मेरा है। अदरवाइज यहाँ कुछ भी आपका नहीं है। क्लियर हो गया? तीसरा एक और चीज़ है इसमें, इसको मेरा में कहते हैं कि एक लेबर भी बोलते हैं, मेहनत, लेबर। तो लेबर का वर्ड देखिएगा लिखा हुआ है LABOUR,
तो एल बी क्यों लगा, और उसके बाद आवर क्यों लगा हुआ है हमारा, आवर मीन्स हमारा, हमने पढ़ा है, एल बी क्यों आगे लगाया, यानी कि लेबोरेटरी हमारा, मेहनत क्या है, हमारा लेबोरेटरी है जहां हम प्रयोग करते हैं, निरंतर उस पर प्रयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेहनत का मतलब ये नहीं कि हम कुदाल चला रहे हैं, मेथी चला रहे हैं, नहीं, वो नहीं। मेहनत का मतलब कि हम लेबोरेटरी में परीक्षण कर रहे हैं अपनी एबिलिटी का, हम संशोधन करते हैं, सुधार करते हैं, फिर करते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, फिर उसको रिसर्च करते हैं, फिर करते हैं। तो ये मेहनत जो है हमारा लेबोरेटरी है। हम दुकान चलाते हैं, आज दुकान पे अच्छी नहीं हुई ग्राहकी, तो कल फिर उसमें संशोधन कुछ करेंगे कि कल क्या किया जाए, किस तरह से हम व्यवहार करें। अगर आते हैं कोई ग्राहक तो ग्राहक के साथ कैसे बिहेव करें, किस तरह से फेस का वैल्यू रखें, किस तरह से स्माइलिंग रखें, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी को कहते हैं लैब आवर, यानी लेबोरेटरी आवर। मेहनत क्या है, हमारा लेबोरेटरी है, इसी को कहते हैं लेबर, यानी लेबोरेटरी आवर, हमारा मेहनत ही है। और इसको एक और चीज़ कहते हैं अपना। माइंड मतलब अपना भी आता है। अब अपना क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश तो एक ही वर्ड लिखा गया है, लेकिन हिंदी में बहुत सारे मीनिंग दिए गए हैं कि जिनको जो समझ में आया उसके अनुसार से उसका मान रख दिया। तो अपना क्या है यहाँ पे, अब फिर वही शब्द आएगा, फिर वही भावनाएं हमारी आ रही है कि अपना कौन है, यानी कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव जो भी हैं, हमारा सामाजिक लोग। तो यहाँ अपना क्या है आपका, क्योंकि कोरोना काल में सब सृष्टि ने एक चीज़ तो दिखाया कि आपका अपना यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि जिन्होंने कोरोना को झेला और जो हॉस्पिटलाइज हुए उनको सबको पता चला कि काहे का बीवी, काहे का बच्चा, काहे की पोतो, काहे की, कोई नहीं देखने तक नहीं गया। वहाँ से सिर्फ कॉल कर दिया और लोगों ने मान लिया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपका अपना यहाँ कोई नहीं है। तो अपना है क्या, यहाँ पे अपना लिखा हुआ है, यानी कि एक अहंकार और दूसरा सपना। अपना क्या है, एक अहंकार और दूसरा सपना। या तो आप अहंकार लेके चलो कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, या फिर सपना लेके चलो कि हम ये कर लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में तभी आप तरक्की करेंगे ना जब आपके प्रयास से लोगों को फायदा हो, आप भला करने चलेंगे। अगर आप लाभ सोच के चल रहे हैं तो वो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। क्योंकि लाभ शब्द में दो चीज़ रहता है जो आ जाएगा ऐसे ही। आप जैसे ही लाभ बोलते हैं तो एक ला भय, इसको लिखा हुआ है कि लालच और भय दोनों आ जाएगा। आपने देखा होगा कितने लोग हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमको आज तक नहीं समझ में आया है कि उनमें और क्रिमिनल्स में क्या अंतर है। क्योंकि जब दोनों निकलता है, क्रिमिनल भी निकलता है, और जब ऐसे लोग जो लाभ के भाव से काम कर रहे हैं जब वो भी निकलते हैं तो दोनों को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, दोनों को सुरक्षा चाहिए, दोनों गार्ड्स लेके घूमते हैं। तो हमको शारीरिक सुरक्षा क्यों चाहिए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो लाभ जब भी आप कमाने जाएंगे तो लालच और भय जरूर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब भला करने चलिएगा तो भय और लालच दोनों डिसअपीयर हो जाएगा, ये नहीं रहेगा आपको। क्योंकि भला को ही आप उलटिए तो लाभ हो जाता है। तो भला ही करना है, लाभ तो ऑटोमेटिक है, वो तो आएगा ही। आप भला करने चलो, लाभ आ जाएगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने लोग इन्वेंटर लोग, अभी के लोग को हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़े बड़े हैं, अंबानी अंडानी को ले लीजिए, तो वो सबको हम नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्होंने भला कोई खास करा नहीं लोगों का, उन्होंने लाभ के लिए काम किया। तो लालच और भय दोनों है उनके पास, एक तो डर भी है और दूसरा लालच भी है उनके पास, तो उनको गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप इसको ले लीजिए, राइट ब्रदर्स को ले लीजिए, या फिर हमारे बड़े बड़े मेथी को ले लीजिए जो मॉन्क वगैरह हैं, या फिर बहुत बड़े जो हमारे यहाँ के संत लोग हैं, आप बुद्ध को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, साईं को ले लीजिए, जीसस क्राइस्ट, किसी को ले लीजिए, इन लोगों को गार्ड की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बड़े बड़े जो इन्वेंटर निकले, बॉल का निर्माण किया, ऐसे किया, उनको गार्ड की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने गार्ड का कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ भला करने की चाहत थी। तो उन्होंने भला करने चला तो भय और लालच दोनों खत्म था, तो लाभ ऑटोमेटिक हो गया।
ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइंड मेरा बताने का मतलब था कि माई और डिवाइन दो शब्द मिलके माइंड बना है। माई मेजेस्टी महिमा मेरी, और डिवाइन माने मेरी दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर, मेरी डिवाइन पावर यहाँ पे माइंड है। सिर्फ वही एक है जो मेरा है। और मेरा मेहनत के रास्ते जो हमको मिला, जिस पर हमने लेबर करा, उसको उस रास्ते से जो भी हम किए, अगर मान लिया हमने मेहनत करके आईएएस बना तो वो मेरा है। हम मेहनत करके कुछ अर्निंग किए वो मेरा है। लेकिन जो ऐसे है उसमें से कोई आपका नहीं है। जो मेरा अगर कहते हैं तो मेरे मेहनत के रास्ते आना चाहिए। मेरे मेहनत के रास्ते से जो हमको मिला है उसको हम मेरा कह सकते हैं, मेरा है। घर अगर हम मेहनत करके बनाए हैं, अगर अपनी कमाई से बना रहे हैं तो उसे हम मेरा कह सकते हैं, बजाते सीना चौड़ा करके कि मेरा। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप उसको मेरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके बोलने में ही आ जाएगा। आप जैसे बोले नहीं किसका घर है, तो नहीं मेरे पिताजी का है। आपका सीना चौड़ा नहीं, वह पिताजी बनाए हैं, बड़े भैया का है। तो आप जिस मेहनत के रास्ते से अपना कुछ अचीवमेंट करते हैं उसको आप मेरा कर सकते हैं। और अपना अहंकार और सपना, यही दो है जो अपना है आपका। या तो अहंकार लेके चलो, अहंकार जनरली दूसरे ही के बल पर होता है, अहंकार खुद के बल पर तो होता नहीं है। हम अहंकारी तभी बनते हैं जब अहम मेरे अंदर आ जाता है और लोग मेरे पीछे आगे कर रहे हैं, तो हम अहंकारी हो गए, लगता है कि लोग पूज रहा है हमको। आप क्रिमिनल्स माइंडेड को एक चीज़ देख लीजिएगा कि अगर कोई उसको हमेशा अचानक कह देता है कि ठीक है, आप जैसे जा रहे हैं और सामने से कोई क्रिमिनल आ रहा है आपको किसी तरह का, आप जानते हैं कि वो है, तो हम सिर झुका देते हैं। तो सिर झुकाने का सिर्फ मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अभिनंदन किया या अभिवादन किया, हमने नहीं किया। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कब मरोगे, मैंने सिर से झुका है। लेकिन जो इंसान है उसको मालूम है कि मेरे प्रति लोगों का क्या राय है। हम गलती करते हैं तो हमको नहीं पता है कि हमारे प्रति क्या है लोग का, लोग किस तरह से हमको डिफाइन कर रहे होंगे, लोग अपने घर में किस तरह का परिचय दे रहे होंगे, हमको नहीं पता है। हमें सारा पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम आंख बंद किए रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि माइंड बहुत खूबसूरत सा है। माइंड क्या है, माई और डिवाइन मिलके बना हुआ है। माई मतलब मेजेस्टी और डिवाइन पावर, मेरी शक्ति, महिमा और मेरी दिव्य शक्ति। दूसरा मेरा भी हो गया, मेहनत के रास्ते से जो मिलेगा वो मेरा है। और तीसरा अपना अहंकार और सपना, आप सपना क्या लेके चलते हैं उस पर डिपेंड करता है ये माइंड। धन्यवाद।